हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बार फिर मैं आज आपके लिए केवीएस पेडागोजी से संबंधित कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आया हूँ, जो कि इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से पेडागोजी को सॉल्व किया जाता है। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन बच्चों में विकास के प्रमुख चरणों में नहीं आता है? आपके ऑप्शन है प्रसव पूर्व, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रौढ़ावस्था। क्योंकि ये तीनों चरण जो हैं बच्चे के विकास में प्रमुख होते हैं। एक प्रौढ़ावस्था जो है वो बच्चे के विकास में प्रमुख चरण नहीं होता है। नेक्स्ट है, 12 वर्ष की कम उम्र वाले 12 वर्ष की उम्र वाले एक सामान्य बच्चे के निम्न में से क्या करने की अधिक संभावना होती है? आपके ऑप्शन है, उससे सकल मोटर समन्वय के साथ कठिनाई होती है, वह वयस्कों को खुश करने के बारे में चिंता की भावनाएं रखता है, वह यहाँ और अभी उसके हितों को सीमित करता है, वह सहकर्मी के अनुमोदन के लिए उत्सुक रहता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि वह सहकर्मी के साथ अनुमोदन के लिए उत्सुक रहता है। नेक्स्ट है, शारीरिक अंगों अथवा संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है वृद्धि, विकास, परिपक्वता, क्रम विकास। इसका जो राइट आंसर है, शारीरिक अंगों तथा संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी को दोस्तों वृद्धि कहते हैं। नेक्स्ट है, चरित्र का विकास होता है। आपके ऑप्शन है इच्छा शक्ति द्वारा, आचरण एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी के द्वारा। अगला है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? आपके ऑप्शन है बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, बाल्यावस्था। शर्म तथा गर्व जैसी भावनाएं जो हैं वो बाल्यावस्था में होती हैं। नेक्स्ट है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? आपका ऑप्शन है चिंतन प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चिंतन की प्रक्रिया। क्योंकि शैशवावस्था में चिंतन की प्रक्रिया से नहीं गुजरता है। यानी ये तीन ऑप्शन तो शैशवावस्था में पाए जाते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है चिंतन की प्रक्रिया वो शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। आपके ऑप्शन है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं, बचपन आधारभूत रूप से प्रतीक्षा अवधि है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण है दोस्तों, वो बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है, क्योंकि बचपन में वृद्धि और परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट है, तनाव और क्रोध की अवस्था है। आपके ऑप्शन है बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था। अगला है,
निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है? यहाँ पर दोस्तों कार्य होना चाहिए, कार्य कार्य नहीं है। तो देख लेते हैं इसका आंसर, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। व्यवसाय का चयन, वस्तु स्थायित्व प्राप्त करना, आत्म पहचान का विकास, शारीरिक परिवर्तनों को स्वीकार करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वस्तु स्थायित्व प्राप्त करना। यानी ये किशोरावस्था के विकास का कार्य नहीं है। नेक्स्ट है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। आपका ऑप्शन है वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो दोस्तों किशोरावस्था की सबसे प्रमुख समस्या जो होती है वो होती है समायोजन की समस्या। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आपका ऑप्शन है शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक क्षमताएं, थकान, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी ये सभी जो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट है, एक स्कूल पाठ्यक्रम को सबसे अच्छी तरह से किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है अध्ययन के पाठ्यक्रम की पूर्ण सारणी बनाकर, सभी सामग्रियों का उपयोग विद्यार्थियों की अग्रिम गतिविधियों के लिए किया जाता है, स्कूल में आयोजित अनुभवों का एक समूह, या शिक्षार्थियों को प्रदान किया जाने वाला कुल योग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कूल में आयोजित अनुभवों का एक पूरा समूह। ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समस्या समाधान के माध्यम से शिक्षण में शिक्षक की भूमिका के बारे में क्या कल्पना नहीं की जा सकती है? आपके ऑप्शन है समस्या की स्थिति बनाना, समस्याओं को समझने, परिभाषित करने और बताने में छात्रों की सहायता करना, समस्याओं का समुचित समाधान खोजने में छात्रों की सहायता करना, कक्षा में भयमुक्त वातावरण बनाना। तो दोस्तों समस्या समाधान के माध्यम में शिक्षण में शिक्षक की भूमिका की क्या कल्पना नहीं की जा सकती? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि शिक्षक से समस्या की स्थिति बनाने की अपेक्षा नहीं की जाती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी सामाजिक और भावनात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति की विशेषता नहीं है? यानी इसमें पूछ रहा है कि सामाजिक और भावनात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति की विशेषता नहीं है। वह सामाजिक अपेक्षाओं को अपने प्राथमिक लक्ष्य के रूप में बनाता है, वह चिंता और संघर्ष से अपेक्षाकृत मुक्त है, वे भावनात्मक तनाव का सामना करने में नियंत्रण रखने में सक्षम है, वे जीवन में हास्य और सकारात्मक दृष्टिकोण की भावना रखता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी वे सामाजिक अपेक्षाओं को अपने प्राथमिक लक्ष्य के अनुरूप बनाता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये उसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में सहायता करने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो आपके ऑप्शन है खेल में भाग लेना, क्रॉसवर्ड पहेली पर काम करना, गतिहीन जीवन शैली, या पठन कार्य करना।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी गतिहीन जीवन शैली संज्ञानात्मक कार्य पद्धति को स्तर बढ़ाने में सहायता नहीं करती है। नेक्स्ट है, एक बच्चे की भाषा के विकास पर स्कूल की प्रमुख चिंता क्या नहीं है। आपके ऑप्शन है अभिव्यक्ति और साक्षरता से संबंधित मुद्दे, शब्दावली की मात्रा बढ़ाना, भाषा का उपयोग करने और निर्माण की क्षमता, दूसरों के साथ सोचना और संवाद करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शब्दावली की मात्रा बढ़ाना। ये एक बच्चे के भाषा के विकास पर स्कूल की प्रमुख चिंता नहीं होनी चाहिए, यानी ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रारंभिक वर्षों में अर्थात कक्षा 4 तक गणित सीखने में किस प्रकार के प्रयासों की आवश्यकता है। आपके ऑप्शन है अधिगम संबंधी कठिनाइयों का निदान, संवर्धन कार्यक्रम प्रदान करना, पाठ्यक्रम दक्षताओं को पूरा करना, कक्षा में उपस्थित होने के लिए नियमितता सुनिश्चित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिगम संबंधी कठिनाइयों को निदान करना, यानी जो सीखने में जो समस्याएं आ रही हैं उनका सॉल्यूशन करना प्रारंभिक वर्षों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चे के लिए। नेक्स्ट है, एक शिक्षक अधिक प्रभावी होगा यदि वे अच्छे निर्देशात्मक साधनों का उपयोग करता है, वे छात्रों को सवाल पूछने में मदद करता है, वे छात्रों में निपुणता प्राप्त करने में मदद करता है, या वे छात्रों का उच्च अंक प्राप्त करना, यानी वे छात्रों को अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करने में सहायता करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वे छात्रों में निपुणता प्राप्त करने में मदद करता है। नेक्स्ट है, बच्चों के अधिगम अंतराल को पहचानना और उन्हें समझना क्या कहलाता है। समूह शिक्षण, चिंतनशील शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण या पुनः शिक्षण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपचारात्मक शिक्षण। नेक्स्ट है, प्रतीकात्मक उत्तेजनाओं के लिए संवेगात्मक प्रतिक्रिया मुख्य रूप से किसका परिणाम है। आपके ऑप्शन है परिपक्वता, अधिगम, अनुकूलन, संवेदी अनुभूति का बढ़ना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधिगम।